जय भोपाल माता जी की। आइए हम विक्रम संवत 2080 चैत्र शुक्ल एकम प्रतिपदा चैत्र नवरात्रि जो प्रारंभ हो रही है उसके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी और पूजा अर्चना विधि के बारे में ज्ञात करते हैं। इस बार जो चैत्र की नवरात्रि है, माँ कुलदेवी जगदम्बा घोड़े की सवारी पर पृथ्वी पर आती है। यह हमारे लिए मंगलदायक है। इस बार जो चैत्र नवरात्रि है वो दिनांक 9/4/2024 से प्रारंभ होगी मंगलवार के दिन और दिनांक 17/4/2024 को पूर्ण होगी। इसके घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो इस प्रकार है। इस बार सुबह 7 बजे या प्रातकालीन में पंचक काल होने के कारण हम घट स्थापना, माता जी की पूजा, कुलदेवी की पूजा, अभिजीत मुहूर्त जो शास्त्रोक्त मुहूर्त है वो 12:14 से 1:05 तक श्रेष्ठ, बहुत ही उत्तम संयोग है। चौकड़ी के अनुसार हम करें पूजा तो दोपहर 12:45 से यानी 12:40 से 5:24 तक कर सकते हैं। 12:40 से 2:14 तक, बीच में थोड़ा चौकड़िया सही नहीं है। उसके बाद में 3:49 से लेकर 5:24 तक हम माता जी की घट स्थापना पूजा विधि कर सकते हैं। अपन घट स्थापना कैसे करें इसके बारे में हम जान लेंगे। विस्तृत तो नहीं बता सकते, समय का अभाव या हो या घर पर इतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त जो विधि पूजा का जो तरीका है वो निम्न प्रकार से है। हम चैत्र की नवरात्रि में कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए इसके 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना विधि घर में करते हैं तो उनका आशीर्वाद अपने परिवार पर हमेशा बनाए रहता है, ऐसा शास्त्र का कहना है। हम इसमें पूजा और घट स्थापना के लिए हमें कौन सी सामग्री की ज़रूरत होती है जो निम्न प्रकार से है। घट के लिए कलश चाहिए, वो तांबे का कलश होना जरूरी है। मौली, चावल, कुमकुम, लकड़ी का बाजोट, उसे पाटा भी बोलते हैं, लाल कपड़ा जो बाजोट पर बिछाने के लिए, ध्रुवा यानी मारवाड़ी में द्रोब, चांदी का सिक्का, शुद्ध जल, साबुत सुपारी, नारियल जिन्हें जटा वालों नारियल बोले, मिट्टी का पात्र जवार रोपण वास्ते, और मिट्टी, अशोक पेड़ या नागरवेल रा पत्ता। सबसे पहले हम तांबे के कलश को साफ शुद्ध माज कर साफ करके उस स्थान को भी पवित्र करना जहाँ अपन कलश स्थापना कर रहे हैं। कलश में थोड़ा गंगा जल डालना, उसमें शुद्ध जल भर देना है। उसके ऊपर यानी तांबे के कलश के ऊपर हमें स्वास्तिक बनाना है और मौली बांध देनी है। कलश में थोड़ा चावल, सिक्का और ध्रुवा डालना है। बाद में जो पानी वाला नारियल है, जो जटा वाला, उसको लाल कपड़े में बांधकर ऊपर मौली लपेट कर उस कलश के ऊपर रखना है। कलश के ऊपर रखने से पहले जो अपन के पत्ते हैं, अशोक के या नागरवेल के, उस पत्ते को उस कलश पे रखना, बाद में वो नारियल उस पर स्थापित कर लेना। कुलदेवी के समक्ष अपन को बाजोट रखना है। बाजोट पे लाल कपड़ा बिछाना, लाल कपड़ा बिछाकर उस पे चावल से स्वास्तिक बनाओ या अष्टकमल दल भी बना सकते हैं। माता जी के दाईं ओर मतलब जिमनी साइड कलश को स्थापित करना है। फिर जवारा बोने हैं। जवारा मतलब जो गेहूँ होते हैं उसको जवारा रोपण बोलते हैं। उसमें एक मिट्टी का छोटा पात्र लो, मिट्टी बिछाओ और शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा हल्का छिड़काव करके उसमें जवारा रोपण करो। वो 9 दिनों तक चलेगा। 9 दिनों में सुबह शाम जिस समय आरती होती तो कलश को देखना, पानी कम पड़े तो उसमें पानी डालना और जो जवारा बोए उसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी दोनों टाइम डालते रहना है। जैसे जैसे वो उगते जाएंगे, ये हमारे सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है कि किस प्रकार हरा भरा रहता है। ये कुलदेवी का एक आशीर्वाद का
परिणाम है। प्रतिदिन माता जी की आरती के बाद उसमें जल डालते रहना, कलश में, कलश को खाली नहीं रहने देना। पक्षाल विधि से माता जी की पूजा कर सकते हैं। चांदी की जैसे फूल हो तो उसको पंचामृत से बड़ी विधि से पूजा पक्षाल करके फिर स्थापित करना। माता जी को रोज घी का दीपक करना और एक दीपक उस कलश घट को भी दीपक करना है। अखंड ज्योति नवरात्रि व्रत करते हैं और कलश स्थापना करें तो अखंड ज्योति का भी बहुत जरूरी है, उसकी सार सम्मान करना और 9 दिनों तक अखंड माता जी कुलदेवी की ज्योत रखनी है। स्थापना में हम माता जी के समक्ष नारियल गोटे की ज्योत, लापसी का भोग और दोनों समय आरती करने चाहिए। सब परिवार मिलकर माता जी की कृपा बरसती है। माँ कुलदेवी भुआल सभी परिवार पर प्रसन्न रहें, इसलिए हम सभी भुआल माता जी की आराधना करते हैं। भुआल माता जी की जैसे आरती होती तो भुआल चालीसा है, माता जी का पाठ है। हम किसी भी तरह माता जी को प्रसन्न करने के लिए घर में सुख शांति और मंगलमय वातावरण होना चाहिए, तभी हम माता जी का आशीर्वाद चाहते हैं। इसमें घर में वंश वेल बढ़ती है, सुख समृद्धि व्यापार वगैरह में भी उन्नति होती है। ये हम संक्षिप्त में बता रहे हैं। और माता जी की आराधना करिए। 9 दिन तक माता जी खूब आनंद करेगी, लीला लहर करेगी। मैं छाजेड़ परिवार का राव जी कुलगुरु वंश लेखक राव जी श्री मान सिंह, गांव दीवानदी, हाल जोधपुर। मेरा मोबाइल नंबर आप किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है मेरा 8619696597। दूसरा नंबर है 9672182866। आप सभी नववर्ष की शुभकामनाएं, नवरात्रि की शुभकामनाएं। भुआल माता जी से वंदना करते हैं। आप सभी के घर में माता जी मंगल वातावरण रखे, आशीर्वाद दे। जय बोलिए भुआल मात की जय हो, जय बोलिए काला भैरव देव